मेरे साथ हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब और सदीक़ साजिद साहब हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और इन दोनों हज़रात की मौजूदगी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पॉलिटिक्स पर ही बात होगी और पीडीएम के जलसे की बात होगी। सियासत समझा तो जाता था कि कोई बड़ा मुक़द्दस पेशा है और लोग इस पे बड़ा सच्ची बातें करते हैं, अवामी मसाइल का ज़िक्र करते हैं, थोड़ी बहुत चलें कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती होगी, लेकिन मीनार पाकिस्तान पानी से भर गया और सैलाब किसी कैफियत है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात होगी। ख्वाजा आसिफ साहब जैसा एक बड़ा पुराना पॉलिटिशियन, बड़ी अहम वजारतों पर फाइज रहने वाले, वो कह रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, उधर पानी हो गया और बस, और हुकूमत पर बड़ी तनकीद में। बिलाल यासीन साहब वहाँ पर एक क्यारी के सामने खड़े थे, पानी की भरी हुई क्यारी, और कोई 5-7 मरले वो जगह थी मीनार पाकिस्तान में। तो उज़र तलाश करने शुरू कर दी हैं क्योंकि लग रहा है कि ख़ुद जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनको यकीन है कि मीनार पाकिस्तान वो नहीं भर सकेंगे। दूसरा, आज मीटिंग मौलाना फजलुर रहमान के घर हुई। ख़बरें तो ये रिलीज़ की गई कि मौलाना ने खाने पे बुलाया, लेकिन पता ये चला है कि वो बिलावल भुट्टो ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि मौलाना ये आपने इस्तीफ़ों का तय हुआ था कि कोई ज़िक्र नहीं होगा, ये आपने कैसे कर दिया। तो फिर मौलाना ने मरियम साहबा और बिलावल भुट्टो साहब को बुलाया और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई वो भी आपके पेश नज़र होगी। इस्तीफ़े जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के लोग दे रहे हैं अपने कायदीन को, वो भी एक पूरा वो इस्तीफ़ा आपको पढ़ के सुनाएंगे कि वो इस्तीफ़ा जो एड्रेस तो स्पीकर साहब को किया गया, लेकिन आके वो ये लिख रहे हैं कि ये मैं अपनी क़यादत को पेश कर रहा हूँ। अब ये टेक्निकली इस्तीफ़ा है ही नहीं, इसको कोई कबूल ही नहीं कर सकता। ये एक ही टाइप्ड वो है, सब्जेक्ट है पूरा, नीचे साइन और इस्तीफ़े का हाथ से लिखा जाना, जनाब आली से लेके अल आरज़ तक जो एंड पे जो लिखा जाता है। जब हम स्कूल में होते थे तो फिदवी लिखते थे, तो यहाँ पर अब जो है वो अल आरज़, वो जो अर्ज़ी जिसकी तरफ से है वहाँ तक हाथ से लिखा टाइप्ड इस्तीफ़ा एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो ऊपर तो एड्रेस ये स्पीकर साहब का पूरा पढ़ के आपको सुनाएंगे कि बड़ी अजीबो गरीब किस्म की ये इस्तीफ़ा है जो दिया जा रहा है। बहरहाल जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ साहब, जो कल पीडीएम के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है उसमें जिस तरीके से जरदारी साहब ने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की जो पॉलिटिकल हैसियत है पीडीएम में, उसके हवाले से जो सवालात किए, जिस पर नवाज़ शरीफ साहब बड़े डिफेंस पे गए और तवक्को शायद मरियम साहबा को भी नहीं थी। बहरहाल वो सदीक़ साजिद साहब हमारे साथ हैं, इनसे सवाल करते हैं। इनके पास हमेशा की तरह गर्मा गर्म इंफॉर्मेशन है। सदीक़ साजिद, बताइए कि कल जरदारी साहब और जो नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई वीडियो लिंक पे, उसमें तो पता चला है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बाद में कुछ 4-5 कप चाय के पिए हैं मीटिंग ख़त्म होने के बाद, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दीज हार्श क्वेश्चंस फ्राम मिस्टर आसिफ अली जरदारी में भी। जी समी साहब, बहुत शुक्रिया, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और चूँकि जब मरियम नवाज़ साहबा ने मुख्तलिफ जो रैलियाँ की थी लाहौर में, और वो वहाँ पे कहती रही थी कि 8 की मीटिंग है, उसमें आर पार हो जाएगा, इस्तीफ़ों का फ़ैसला हो जाएगा, और फिर वो ख़ुद भी अनाउंस करती रहीं। इस चीज़ का बहुत बुरा बनाया आसिफ जरदारी ने, और कुछ उन्होंने माजी के हवाले भी दिए। मौलाना फजलुर रहमान की इवन जो कि पीडीएम की सरबराही है, इसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए, मौलाना की मौजूदगी में उठाए। और वो सरदारी साहब, आपको पता, मेरे से बेहतर आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, वो एक जुबानी किस्म की मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पे होती है, अपनी बात भी कर जाते हैं, अगले बंदे को जो मैसेज देना होता है ना वो दे जाते हैं। तो कल उन्होंने कुछ खुशगपियों के दौरान ही, जुबानी गुफ्तगू करते हुए, मुस्कुराहट करते उसके दौरान ही इस तरह की जो बात वो कहना चाहते थे ना, वो उन्होंने बात कही ताकि इनको बुरा भी ना लगे और उनकी बात जो है वो पहुंच जाए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब तो हमारे भाई हैं, आप पीडीएम के सरबराह हैं, ठीक है, लेकिन मियाँ साहब आपको याद होगा ना कि जब ये सदारती उम्मीदवार बनकर जो है वो हमारे पास भेजे गए थे, तो वो भी फिर आपको याद होगा। बस इस तरह की गपशप लगती रही, लेकिन असल मुद्दे पे आ जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मियाँ इस्तीफ़ों की जब बात शुरू हुई तो उन जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब 1 मिनट में आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, ये हमारी बेटी है मरियम नवाज़ साहबा, लेकिन ये मुझे ये बता दीजिए कि इनकी पीडीएम में ये इजलास में आती हैं तो ये किस हैसियत से आती हैं। तो नवाज शरीफ ने बोला, जी जरदारी साहब वो मेरी बेटी हैं और ये मुस्लिम लीग नून में मेरे बाद आल एंड आल हैं,
जरदारी साहब मुस्कराए, उन्होंने कहा ठीक है जी, मुस्लिम लीग नून में आल एंड आल होंगी, पीडीएम के में ये क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो जो भी फैसले होते हैं वो तो फिर पीडीएम की क़यादत करती है। तो उन्होंने कहा अगर पीडीएम की क़यादत सारे फैसले करती है, मरीम नवाज़ साहबा ने किस हैसियत में लाहौर की शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में जा कर कहा कि 8 दिसंबर को ये हो जाएगा, और सोशल मीडिया कन्वेंशन में ये कहा कि पीडीएम इस्तीफ़े देने जा रही, ये इख्तियार किसने इनको दिया है? हाँ, मुस्लिम लीग नून के इस्तीफ़ों का ये जहाँ मर्जी ऐलान करें, पीडीएम का अगर ऐलान करना है तो वो मौलाना फजल रहमान ही करें। इस पर थोड़ा सा नवाज शरीफ को समझ आई कि शायद ये कोई जरदारी साहब ने सही बात कर दी, तो शायद इस पर फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना जो बयान है उसको अमेंड करके कहा कि इस्तीफे सारे मौलाना फजल, उन्होंने कहा इस्तीफे सारे मौलाना फजल रहमान के पास ही जमा करवाए जाएंगे। जरदारी साहब ने दूसरी बात भी कही, उन्होंने कहा कि आपको ये पता है, अच्छा बिलावल ने भी ये बात कही और जरदारी साहब ने कही, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि इस्तीफे दे देते हैं उसके बाद क्या होगा? ये एक्सेप्ट हो गए या नहीं होते तो फिर क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? क्या इस्तीफ़े देने से इमरान खान घर चला जाएगा? जरदारी साहब ने फिर हवाला दिया एतजाज़ अहसन के इंटरव्यू का। उन्होंने कहा कि इस वक्त उसके पास 180 के करीब लोग हैं, 172 उसको चाहिए, कोरम के लिए 86 लोग चाहिए, आप लोग सारे भी इस्तीफ़े दे दें, 159 आपकी तादाद बनती है, आप सारे चले जाएँ, अख्तर मैंगुल को भी साथ मिला के। तो उन्होंने कहा कि आप चले भी जाएँ तो फिर भी इमरान खान की जो अक्सरियत है वो ख़त्म नहीं होती, वो आपके इस्तीफ़े देने के बाद एतमाद का वोट ले ले, 172 उसको बंदे चाहिए, वो पूरे हो जाएं, फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे? कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाईजान ये ना करें, इस्तीफ़ों का ऑप्शन आप आखिर में रखें। और जरदारी साहब ने बोला कि मैं तो नहीं लूज़ कर सकता, सेनेट का इलेक्शन आपने भी लड़ना है, मैंने भी लड़ना है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये 14 की 14 सीटें पीटीआई ले जाएगी, या पंजाब से भी और सिंध से भी ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास वहाँ पे कोरम जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। मार्च से पहले, सेनेट के इलेक्शन से पहले जरदारी साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो रद्द किया है। दूसरा, आप खुद भी अभी बता दीजिएगा, आपने गुफ्तगू में बता, इस्तीफ़े जब आप पढ़े, हाँ ये पढ़ लेते हैं जनाब, वो सर आप खुद बता, इनकी हैसियत कागज़ के ऐसे ज़्यादा नहीं है। तो आज बस मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। आज जो मीटिंग हुई, इसके बाद में हम आज की मीटिंग की बाद में करते हैं बात। पहले ये इस्तीफ़े, मुर्तज़ा मैं आपके सामने एक इस्तीफ़ा ये मैं रखता भी हूँ, ये पहले पढ़ लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको देता हूँ। अच्छा जी, ये इस्तीफ़ा अगर आप स्क्रीनशॉट है उसको दिखा दें। बखिदमत जनाब स्पीकर साहब कौमी असम्बली इस्लामाबाद, ये डॉक्टर बहादुल्लाह खान NA 10 से, ये अमीर मुकाम के भाई हैं, उनका ये इस्तीफ़ा है। जनाब आली, ये टाइप्ड है, गुजारिश है मेरे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के फ़ैसले की हदायत पर और कौमी व मुल्की मफाद के लिए इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है कि इस नाअहल और नालायक वज़ीर-ए-आज़म को अब घर जाना चाहिए। मुल्की मसाइल हल ना होने पर बिजली, गैस, अद्वियात, आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल, सब्जियां और फल महंगा करने पर, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ाने पर, मुल्क में लाकानूनियत बढ़ाने पर, मीडिया को ज़दोकोब करने पर, अपोजिशन जमातों पर नाजायज़ मुकदमात बनाने पर, कश्मीर का सौदा करने पर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें करने पर, कादियानियों की बेजा हमायत करने पर, उलमा की तज़लील करने पर, गरीब को गरीब तर करने पर, लोगों से झूठे वादे करने पर, दूसरों की पगड़ियाँ उछालने पर, मैं और मेरी जमात की आला क़यादत ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत मुसल्लत शुदा, सिलेक्टेड, नाहल और करप्ट है, जो इस कौम मुल्क पर बोझ बन गए हैं। अब इनको घर जाना चाहिए। इन हालात के पेश नज़र मैं अपनी कौमी असम्बली की सीट हल्का नंबर NA 110 से इस्तीफ़ा अपनी क़यादत को पेश करता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है बखिदमत जनाब स्पीकर कौमी असम्बली, अपनी क़यादत को पेश करता हूँ। वो जब चाहें इस पर अमल दरामद करा सकते हैं। मेरा मरना जीना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। मैं अपनी क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करता हूँ और मैं अपनी क़यादत के हर फैसले का पाबंद रहूँगा। डॉक्टर बहादुल्लाह। ऊपर तो जनाब स्पीकर कौमी असम्बली, नीचे कि मैं इस्तीफ़ा अपनी क़यादत को पेश कर रहा हूँ। इसकी कोई टेक्निकली ये वाक़ा है या ये मुझे और इस कौम को मामू बनाने की एक आला तरीन कोशिश है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा की? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर इसका मतन जो आपने पढ़ा है और हमने इससे पहले भी ये देखा इस्तीफ़ा और बाकी जो इस्तीफ़े दिए गए हैं उनको भी देखा है, कोई भी इस्तीफ़ा अगर जब कोई मेंबर पार्लियामेंट देता है वो स्पीकर असम्बली को ही एड्रेस करता है और नागज़ीर वजूहात की बिना पे मैं अपनी सीट वो खाली कर रहा हूँ, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, कुछ वजूहात भी लिख दें नीचे साइन करके, तो फिर अगर क़यादत को दिया जाए तो फिर ये कह सकते हैं कि ये इस्तीफ़ा किसी वक्त वो सबमिट हो सकता है। नहीं, लेकिन ये जो इस्तीफ़ा है ये तो वो कह रहे हैं, नहीं ये तो वो कह रहे हैं कि मैं
अपनी क़यादत को पेश कर, स्पीकर को तो पेश ही नहीं कर रहे। अपनी क़यादत को पेश करने का मतलब ये है कि आप इस्तीफा नहीं दे रहे, आप एक पॉलिटिकल माइलेज जो है वो लेना चाहते हैं। ऐसे ही एक इस तरह का ये डॉक्यूमेंट है जिसको आप फ्रॉड कह सकते हैं। ये इस तरह का डॉक्यूमेंट है कि ऐसी जगह पे दे दिया जाए जहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर गलत है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से चैलेंज करता हूँ इन सब नून लोगों को कि जाएं स्पीकर के सामने, एक इस्तीफ़ा चले छोड़े बाकी सब लोगों को, आप एक इस्तीफ़ा स्पीकर को दे के देख लें, 2 दे के देख लें, कोई इतना हौसला करके दिखाए। कोई हौसला नहीं करेगा समी साहब। ये सब जो गेमें हो रही हैं आपको भी पता है किस लिए हो रही हैं। और अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है सदीक साजिद जी जी, कानूनी तौर पर जो साहब ने बात कही, जो और भी वकील कह रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, कि अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं सूबाई असम्बली से या कौमी असम्बली से, तो कौमी असम्बली में 86 अरकान चाहिए कोरम के लिए। अगर वो 86 अरकान मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि हाउस इन ऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि सेनेट के इंतखाबात के लिए वहाँ पे वोटिंग हो सकती है। सवाए आइनी तरमीम के जो सारे जो बिज़नेस हैं कौमी असम्बली वो कंडक्ट कर सकती है, इलेक्शन भी हो सकता है। इसी तरह सूबाई असम्बलियों में भी जो मेंबरान, अगर अपोजिशन के मेंबरान इस्तीफ़ा देते हैं मसलन पंजाब असम्बली से, तो भी उनके सारे इस्तीफ़ों के बाद भी जो अरकान हैं PTI के, वो उस तादाद को पूरा करते हैं जो कोरम के लिए दरकार होता है। तो इसका मतलब है कि वो हाउस भी इन ऑर्डर है। तो इन हालात में जो नज़रदारी साहब जो बात कर रहे हैं, दैट मेक सेंस कि अगर अपोजिशन अपनी तमाम नशिस्तें छोड़कर इन असम्बलियों से बाहर चली जाएगी तो सेनेट के इंतखाबात में 14 सीटें जो पंजाब असम्बली की होंगी, 14 सीटें सिंध असम्बली की होंगी, 14 सेनेट की सीट्स जो हैं वो उधर से होंगी KPK से। तो वहाँ पर तो फिर पंजाब में तो 14 की 14 मुस्लिम लीग नून हार जाएगी, पीपल्स पार्टी हार जाएगी और तहरीक इंसाफ आ जाएगी, और सिंध में भी पीपल्स पार्टी और MQM मिल के तो वो नंबर ले लेंगी। तो ये तो बिल्कुल बजाय इसके कि गवर्नमेंट को टफ टाइम दें, ये तो सेनेट में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत नहीं हो जाएगी इस तरह। जी बिल्कुल। तो फिर ये क्या, कौन सी गेम है ये? बस ये आवाम के लिए, आवाम को सब्ज़ बाग दिखाने के लिए गेम है और इसके अलावा कोई नहीं है। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि PDM जो है ये टूट फूट की जानब गामजन है। आसिफ जरदारी की बात के बाद इसमें अब किसी किस्म का कोई शायबा नहीं रहा। आप बिलावल भुट्टो जरदारी, आप देखिए इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है PDM 11 जमातों का, इसके आगे जब ये खुद कहते हैं जी जो भी फैसले होंगे PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे, तो फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात क्यों कही कि इस्तीफों का मामला मैं अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अब आप बात कर रहे हैं जो आज गुफ्तगू हुई, जो आज मीटिंग हुई, वही कह रहा हूं कि जरा उस पर आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज साहबा और